अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैं नॉर्मली नहीं कहता आपको कि मेरी वीडियो को शेयर करो, पर आज जिस तरह की मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास इस चीज़ की अवेयरनेस जाए, क्योंकि आज पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये जो डेथ रेशो इतना बढ़ चुका है बच्चों में, उसकी काफ़ी वजूहात तो उनकी अवेयरनेस ही नहीं है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को शेयर किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आपसे 2 केसेस डिस्कस करूँगा आज, उस पे हम बात करेंगे। अब एक पहला केस नंबर 1, एक बच्चा था, वो उसका जो एब्डोमेन डिस्टेंटेड था, बिल्कुल ही उसका पेट फूला हुआ था। वो फिर उसकी मदर से मैं पूछा कि बच्चे को क्या हुआ? तो उसकी मदर ने कहा कि हमारे गाँव में ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती है कि दूध के साथ इलायची बच्चे को मतलब हम देते थे, तो फिर उसके जैसे उसने इलायची और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने उसको खिलाया बच्चे को। अभी 3 से 4 दिन का बच्चा था, तो उसको मतलब खिलाया, तो उसके बाद इसकी ये तबीयत हो गई, अभी उसको ये मसला है, वो मसला है, ये मसला है, वो मसला है। बट बच्चे की बिल्कुल वो ना नाज़ुक हालत थी, बिल्कुल ही सीरियस था बच्चा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये बच्चे को आपने इलायची या कोई भी सॉलिड चीज़ आपने खिलाई क्यों? तो उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है। हमारे गाँव में इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है, तभी मैंने खिला दिया। मैंने कहा यार आप में अकल है? अगर फॉर एग्जाम्पल इस मुझे आप एक बात बताएं, अल्लाह ताला ने माँ के अंदर दूध क्यों रखा? ब्रेस्ट फीडिंग जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे माँ माँ के अंदर अल्लाह ताला ने दूध क्यों रखा? कोई सॉलिड चीज़ क्यों नहीं रखी? क्योंकि बच्चे बच्चे का जो बच्चा पैदा होता है तो उसका सकलिंग रिफ्लेक्स होता है, वो एक्टिवेट होता है। उसके बाद बच्चा सिर्फ वो चीज़ सक कर सकता है, कोई लिक्विड चीज़, कोई खा पी नहीं सकता, बच्चा चबा नहीं सकता कुछ, तभी अल्लाह ताला ने माँ के अंदर दूध रखा है, कोई सॉलिड चीज़ नहीं रखी। फिर आप अपनी उस नेचुरल उस चीज़ में क्यों आप अपनी तरफ से ये इलायची और ये मिश्री और पता नहीं और कौन-कौन सी चीज़ें सॉलिड चीज़ें आप खजूरें और ये भाई बच्चा हमारा ताकतवर स्ट्रॉन्ग होगा, फिर ये हालत होती है उनके साथ, फिर इमेजेस में हमारे साथ, फिर डॉक्टरों पे वो इल्ज़ामात भी लगा देते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। यार आप देखें, आप अकल से काम लें। अल्लाह ताला ने माँ के अंदर दूध इसलिए रखा है क्योंकि बच्चा कोई चीज़ चबा नहीं सकता, बच्चा सिर्फ वो सक कर सकता है, पी सकता है वो चीज़ें। तो फिर आप अब कुदरत की तख्लीक में वो क्यों अपनी तरफ से वो फिर आप एडजस्टमेंट करती हैं? सबसे पहला केस। तो दूसरा केस नंबर 2, आज ही वो मेरे साथ हुआ कि एक बच्चा जिसकी सांस की नालियों में मोर देन इनफ, हद से ज़्यादा उनके लंग्स में दूध चला गया था, हद से ज़्यादा। अब क्या हुआ कि हम हमारी जिस तरह की मतलब हमारे गांव में तो अवेयरनेस तो है नहीं, हमारे आसपास तो कोई अवेयरनेस है नहीं। बच्चे को मदर को ये चीज़ें मदर को ये लगता है कि हम जिस तरह ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे बच्चे को, और ज़्यादा बच्चा जल्दी ग्रो होगा। और देखो एक बच्चे की उम्र हो 12 साल 14 साल, वो बच्चा कह सकता है कि मेरा पेट भर गया है, मैं मुझे भी इस चीज़ की मेरी ज़रूरत नहीं है। छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा ना, 5 से 6 दिनों का वाला बच्चा बच्चा तो नहीं कहेगा, बड़ा बच्चा ही कहेगा। तो भाई मदर ने क्या किया कि अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा दूध पिला दिया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो इनको ये समझ ये कह सकता हूँ कि मतलब कि जैसे कोई जैसे कोई बड़ी उम्र वाला कोई बंदा जैसे नहीं कोई चीज़ें खा रहा पी रहा होता है, उतनी क्वांटिटी में बच्चे को उन्होंने जो दूध पिला दिया। अब बच्चे की सांस की नालियों में ये दूध चला गया। फिर हमने जब उनको कैन्युला की मदद से जब हम लंग्स में से फिर वो उनकी जो नालियों में से फिर हमने जो दूध निकाला, इतनी क्वांटिटी में दूध निकला, इतनी क्वांटिटी में दूध निकला कि हमारे सारे डॉक्टर्स परेशान हो गए कि इतने इस माँ ने इस बच्चे को दूध पिलाया कितना था। जो इस एक तो पेट में गया और ऊपर से फिर दूसरा फिर कि सांस की नाली में इतना ज्यादा इतनी क्वांटिटी में दूध। मतलब मदर्स को पता ही नहीं है कि यार ये बच्चे को कितना फीड करना चाहिए, कितना देना चाहिए। बच्चे देखो, बच्चा है उसके मुंह में जो भी रखोगे वो खा लेगा, वो चबा लेगा, वो सक कर लेगा, पी लेगा। अब आप एज अ मदर आपको ये तो इतना तो पता चलना चाहिए ना कि यार बच्चे को भी भूख लग रही है तो अभी उसको कितना देना चाहिए, फिर वो इंटरवल्स के बाद फिर देना चाहिए। आप इस तरह से फिर बस दूध पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। फिर वो बच्चे के लिए फिर मदर जिस तरह से रो रही थी, फिर हमने उनको भी चुप कराया, उनको भी समझाया, बच्चे को भी हमने ट्रीट किया। उस बच्चे को फिट्स भी पड़ रहे थे, पेरीफेरी बिल्कुल सैनोज्ड थी, सांस नहीं आ रही थी बच्चे को, ग्रंटिंग बच्चा था। मतलब बिल्कुल ही जो कहते हैं एंड स्टेज पे था बच्चा, एंड स्टेज पे था। और वो क्या, मैंने उनसे पूछा कि फिर ये आपने
इस चीज़ की अब हर कोई अपने गाँव की रस्मों पे चल रहा है, हर कोई भाई मेरे गाँव में ऐसा होता है, मेरे गाँव में भाई गाँव में अगर हो रहा है ऐसा तो फिर वो सारे गाँव वालों से ही पूछ लो ना कि फिर डॉक्टर के पास आप क्यों आते हैं? डॉक्टर के पास अब डॉक्टर की कोई बात मानते नहीं, फिर आप उन पे इल्ज़ामात भी लगाते हैं कि यार वो डॉक्टर की लापरवाही की वज़ह से हमारा बच्चे को ये हो गया, वो हो गया। आप सब चीज़ें करते हैं, बट मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मेरी हमारी जो टीचर्स थी उनको भी जो हमारे कंसल्टेंट जो हैं पीजीज़ जो होती है हमारी, तो उनको भी इतना गुस्सा है कि यार मतलब आपने तो हद ही पार कर दी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो से तमाम उन लोगों को जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता वो उनको पता चले। और मैं वंस अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्योंकि हम सबके पास ना बच्चे होते हैं और हम सब चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो होते हैं कभी बीमार ना हो, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को बिल्कुल ही जो है, क्योंकि फ्यूचर मुल्क का वो बच्चे ही होते हैं हमारे यहाँ। बच्चे हर किसी की जान होते हैं, हर कोई बच्चों को पसंद कर रहा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस अवेयरनेस को मतलब ये इतने लोगों को ये चीज़ें पता चल जाए ताकि फिर कोई बच्चा इस इस कंडीशन में कभी ना आए, क्योंकि फिर वो कंडीशन बर्दाश्त करना किसी माँ बाप के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो आज तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।